नमस्ते दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज यहाँ पे सिलने वाली हूँ प्लेन ब्लाउज। जो सिंपल ब्लाउज होता है 4 टक्स ब्लाउज, उसकी हम सिलाई करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले इस तरह से हम कटिंग को निकालेंगे। ये कटिंग हम एक ही साथ करके रखे हुए थे, तो अब इसको हम हटा के अलग कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे टक्स का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम आगे पार्ट की यहाँ पे सिलाई करेंगे। पट्टी ब्लाउज के साथ है ये, जो इसमें पट्टी जुटता है वो वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर से इस तरह से हम निशान ले रहे हैं। टक्स का 3 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर हम इंची टेप को यहाँ से फिर इधर से हम घुमाते हुए 2 इंच पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा के इस तरह से मिला देंगे चौक को। उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से हम 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं 4 इंच पे हम निशान लगाए हैं, और यहाँ से लंबाई हम ले रहे हैं इस तरह से 2.5 इंच पे। और फिर यहाँ पे हम 2 इंच इस तरह से मापेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच लिए हैं, इस तरह से हम निशान मिला देंगे तिरछा करके। उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से हम निशान लगा देते हैं। ये भी 2 इंच का ही है, अगर आप चाहे तो इंची टेप से माप सकते हैं। हम यहाँ पे उंगली की सहायता से हम मापे हुए हैं 3 अंगुल से। इस तरह से हम निशान को गहरा करने के बाद इसके ऊपर से हम एक और रख देंगे इस तरह से। ये कपड़ा को रखने के बाद फिर इधर थोड़ा सा दिख रहा है, तो इसी को हम गहरा कर लेंगे। एक साथ दोनों में निशान आ जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से हम टक्स बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम ज़्यादा रखेंगे और आगे में पतला करते हुए हम निकाल देंगे। यहाँ पे दूसरा टक्स भी हम इसी तरह से बनाएंगे। इसमें चारों टक्स हम इसी तरह से एक एक करके हम बना लेंगे। अब इसमें हम लगाएंगे पट्टी। यहाँ से हम लगा रहे हैं, ये कमर पट्टी है, इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे 1/2 इंच से ज़्यादा रख सकते हैं ऊपर की साइड में, बाकी बार यहाँ पे 1/2 इंच रखेंगे हम। यहाँ से सिलाई लगा दी है। उसके बाद धागा को हम काट रहे हैं। इसके ऊपर से आप चाहें तो इसमें डबल सिलाई आप लगा सकते हैं, अगर नहीं तो सिंगल भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे लगा दिए हैं ऊपर में सिलाई। उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से इसमें लगाएंगे कस पट्टी। ये कॉटन ब्लाउज है, तो इसमें हम इस तरह से कच पट्टी लगा रहे हैं। ये पट्टी का साइज है 9.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 3 इंच। अब यहाँ पे इस तरह से हम मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद फिर यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई और हम साइड में दे रहे हैं। ये सिलाई अपनी मर्जी से, अगर देना है तो दीजिए, अगर नहीं देना है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे लगाएंगे हुक पट्टी। तो हुक पट्टी ये इसमें लिखा हुआ है, इसको हम अंदर कर देंगे, ये ढक जाएगा अंदर में। ये पट्टी की चौड़ाई इसमें 2.5 इंच है, लंबाई हम सेम रखे हैं 9.5 इंच। अब इसके ऊपर से एक सिलाई इसमें हम लगा देते हैं। इसको मोड़ के हम फिर अंदर की ओर इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। हल्का सा हम गला की शेप को थोड़ा सा और गोल कर लेंगे, और थोड़ा हल्का बड़ा कर रहे हैं हम, क्योंकि कटिंग के टाइम में 1/2 इंच हम कम कटिंग किए थे। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच ज़्यादा करके यहाँ पे गला को हम शेप दे देते हैं अच्छे से गोलाई में।
उसके बाद पीछे वाले पार्ट यहाँ पे रखेंगे, इसके ऊपर से हम आगे वाले पार्ट को रख के शोल्डर हम जोड़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से यहाँ आगे वाले पार्ट को रखेंगे, उसके बाद इस तरह से पलट देंगे। यहाँ पे पलटने के बाद फिर इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इसमें डबल सिलाई हम लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लगा रहे हैं गला पट्टी। ये पट्टी हम बना के रखे हुए थे पहले ही, तो इसमें हम गला पट्टी में लगा रहे हैं। पूरे गले में हमें लगानी है। पट्टी लगाने के बाद फिर यहाँ पे इस तरह से हम मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद फिर इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद फिर जो अंदर में एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम छाटेंगे। अगर आप तुरपाई कर रहे हैं तो इसी तरह से सिलाई कर सकते हैं। अगर तुरपाई आपको नहीं करना है तो इसी को डबल करके आप लगा सकते हैं, या फिर इसमें लेस वगैरह लगा सकते हैं। हम लेस नहीं लगा रहे हैं, सिंपल इसमें हम ब्लाउज सिल रहे हैं और इसकी हम तुरपाई करेंगे। यहाँ पे हम इसकी लंबाई माप रहे हैं। इस तरह से ब्लाउज से आगे पार्ट की लंबाई हम माप लिए हैं। अब यहाँ पे इस तरह से हम मोड़ने के बाद इसमें हम लगा रहे हैं कच्ची सिलाई। उसके बाद इसको और एक तरफ मोड़ेंगे। उसके बाद इसमें भी हम कच्ची सिलाई ही लगाएंगे। बाद में फिर हम खोल के इसमें हम तुरपाई वगैरह करना होगा करेंगे। यहाँ पे पीछे पार्ट है तो पीछे पार्ट में भी हम इसी तरह से इसमें भी कच्ची सिलाई हम लगा देते हैं। धागा को काट के यहाँ पे अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर हम टक्स बनाएंगे पीछे में। यहाँ पे 4.5 इंच हम लिए हैं और यहाँ पे हम लिए हैं 4 इंच। इस तरह से हम चौक से गहरा कर लेंगे निशान को। उसके बाद फिर हम टक्स बनाएंगे। यहाँ पे 1.25 इंच हम लिए हैं चौड़ाई और लंबाई हम यहाँ पे आपको बता ही दिए हैं। इसमें नीचे में हम चौड़ा रखते हुए ऊपर में पतला रखते हुए इस तरह से सिलाई करके हम निकाल देंगे। धागा काट देंगे हम। उसके बाद अब हम फिटिंग का निशान इसमें लगा रहे हैं। ब्लाउज से माप के इस तरह से हम माप रहे हैं। उसके बाद फिर नीचे में कमर का निशान भी इसी तरह से हम लेंगे फिटिंग वाला। अब ऊपर का निशान और नीचे का निशान दोनों को हम मिला दिए हैं। यहाँ पे कमर का निशान फिर इस तरह से मिलाएंगे इसमें, ब्लाउज को मोड़ के। उसके बाद निशान लगा दिए हैं इसमें। आप चाहे तो इंची टेप से माप सकते हैं। 9.25 इंच है। यहाँ पे फिटिंग का निशान नीचे से हम लिए हैं इस तरह से 9.25 इंच, और यहाँ पे इंची टेप से आप माप सकते हैं। 10 इंच है यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद फिर अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। तो बाजू हम बना के रखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम बाजू जोड़ेंगे। ये कट और शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ पे हम इसको रखेंगे और मिलाते हुए यहाँ से फिर हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो बीच से भी स्टार्ट कर सकते हैं सिलाई। हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। कट को ध्यान में रखते हुए सिलाई करना है हमें। दोनों बाजू इसी तरह से हम जोड़ लेंगे। उसके बाद फिर जो हम फिटिंग का निशान लगाए हैं वहीं से फिर हम सिलाई स्टार्ट करेंगे।
बाजू यहाँ पे हम जोड़ लें। उसके बाद यहाँ से हम फिर सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। नीचे हम बांध दिए हैं, बांधने के बाद फिर ऊपर की ओर हम सिलाई लाएंगे। यहाँ पे सीधा सिलाई, बाजू की मोहरी हम माप लेंगे ब्लाउज़ से, या फिर इंची टेप से आप माप के यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पे आगे में बांधना है हमें, यहाँ पर भी हमें बांध लेना है। और इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसको हम छाट देंगे। मेरा ब्लाउज़ बन गया है अब।